Hello friends, I hope you all doing well. My name is Nikhil Trin. Welcome to EduPreparer. बच्चों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कौन सी पिक्चर से आ सकते हैं एंड उन पिक्चर्स के बारे में आपको ब्रीफ जरूर देता हूं, मैं चलूंगा। तो बच्चों मैं बुक बाय बुक आपके साथ इमेजेस जो इंपॉर्टेंट है बच्चों डिस्कस करते चल रहा हूँ एंड बता रहा हूँ कौन से चैप्टर की कौन सी इमेज है, कहाँ से बेटा क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों देखो, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग मीन्स आपकी बुक कौन सी, इंडियन बुक। बच्चों इंडियन बुक में से बेटा ये एक इंपॉर्टेंट इमेज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किंग के पास गए हैं। व्हाट दे आर आस्किंग कि आपने इंडिया के साथ जुड़ गए हो, हमें आप इंडिया के साथ जुड़ो, हमें सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों ये इमेज कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को दिखाती है एंड ये पर्सनालिटी कौन है बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं एंड ये नॉर्मल हमारे प्रिंसली स्टेट के किंग दिखाए गए हैं। बच्चों इसी चैप्टर के अंदर बच्चों एक और इमेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है। ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इमेज इज टॉकिंग अबाउट आवर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मतलब सर डिफरेंट जो रीजन्स हैं डिमांड कर रहे हैं किससे, नेहरू जी से, कि हमारी क्या बनाओ, स्टेट बनाओ ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंड इसी के बेसिस के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में क्या बनाया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई थी। और उसी कमीशन ने आपका एक्ट का बना 1956 में, जिन्होंने क्या बोला था कि यस हमें स्टेट बनानी चाहिए, कि हमें स्टेट बनानी चाहिए ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंड इसी कमीशन की रिपोर्ट की वजह से बच्चों आपके पास 14 स्टेट्स और 8 यूटीज बनी थी। कब बनी थी? हमारा 1956 में। तो कि इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन आता ही है। नौ बच्चों अगेन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में बच्चों ये 2-3 इमेजेस इंपॉर्टेंट है। बच्चों पहली बात तो ये इमेज, बच्चों ध्यान से देखो ये इमेज क्या है। बच्चों इस इमेज की बात की जाए तो सर यहाँ इलेक्शन कमेटी लिखा हुआ है। सर ये बंदे कौन है? सर दीज आर दी कोर मेंबर ऑफ कांग्रेस। तो ये बंदे कौन है जो हाथ जोड़ रहे हैं? सर जो लोग हाथ जोड़ रहे हैं सर ये आपके एमएलए और एमपीस की टिकट के लिए हाथ जोड़ रहे हैं कि जी हमें टिकट दे दो। और ये कौन है? सर ये है आम आदमी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। अगेन बेटा बुक के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के नेम दिए हुए हैं, जो कि बेटा मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो बच्चों इनके नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग। नो बच्चों इस इमेज की बात करते हैं। सर ये इमेज क्या दिखा रही है? सर ये पेड़ को कौन खींच रहा है? सर ये ऑपोजिशन पार्टीज कांग्रेस को खींचने की कोशिश कर रही हैं। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस बहुत मजबूत दिखाया गया है। मीन्स वो पेड़ को हटा रहे हैं मगर नहीं हट रहा, सबके सब डाली से बैठे। मीन्स सारे कांग्रेस के आपके एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो कि आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस इमेज, जिसको बेटा हम टग ऑफ वॉर का हमने इमेज का नाम भी दिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इट रिप्रेजेंट व्हाट। नौ बच्चों चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, अगेन इंपॉर्टेंट वन। बच्चों इस इमेज की देखो बात करते हैं। ये क्या दिखा रहा है? सर ये इमेज दिखा रहा है 1966 की, जब इंदिरा गांधी को, ये बेटा कौन हो गई, इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया गया। एंड बेटा ये कौन भाग रहा है? बेटा ये हमारे भाग रहे हैं हमारे मोरारजी देसाई, क्योंकि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी तो बात ये आई थी पीएम कौन बनेगा, इंदिरा गांधी बनेगी कि मोरारजी देसाई बनेंगे। तो अल्टीमेटली क्या किया था ये बेटा, ये ग्रुप कौन है, ये नीचे लोग कौन है, सिंडिकेट ग्रुप है। सिंडिकेट ग्रुप ने किसको पीएम बनाया? इंदिरा गांधी को बनाया। और जो आपके मोरारजी देसाई कहीं ना कहीं हार गए। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट इमेज। बच्चों इसी चैप्टर में एक और इमेज है। बच्चों ये क्या है? बच्चों ये इमेज आपकी 1967 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में बेटा बता रही है, जो कि बेटा क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई आपकी 9 स्टेट्स में। और ये क्या है? सर कोलिजन गवर्नमेंट है। बट सर कोलिजन गवर्नमेंट क्या दिखा रहे हैं? सर एक साइकिल पे चल रहे हैं, सर एक बंदा राइट कह रहा है, एक बंदा लेफ्ट कह रहा है। मींस कोलिजन गवर्नमेंट तो बन गई बट आपस में क्या है, कहीं ना कहीं टसल है। को कह रहा है मेरी चलेगी, एक बंदा कह रहा है मेरी चलेगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। नो बच्चों इसी चैप्टर के अंदर बेटा 2 इंपॉर्टेंट इमेजेस और हैं। बच्चों एक तो ये रही, आप न समझ पा रहे हैं बेटा, आया राम गया राम। बेटा ये अमूल वाली ये इमेज है।
बेटे ये डिफेक्शन की बात कर रहे हैं। यू नो दैट डिफेक्शन क्या था कि जो एमपी से एमएलएस क्या होते थे, क्या करते थे, इलेक्शन जीतने के बाद कोई और उन्होंने पार्टी जाके ज्वाइन कर ली, उसका रिजल्ट क्या होता था, जिस पार्टी से वो जीते हैं वहाँ के नंबर कम हो गए, दूसरी पार्टी के नंबर बढ़ गए, तो इसको हमने डिफेक्शन बोला था। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आई थी, जबकि कब लेके आए थे, 1985 में लेके आए थे, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। ये बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है। बच्चों ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इमेज इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट योर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969। बच्चों ये कौन है, बच्चों ये हैं वीवी गिरी भाई साहब, वीवी गिरी सर, जिनको 1969 में इंदिरा गांधी के सपोर्ट से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि कांग्रेस क्या चाह रही थी। बच्चों ये कौन है, ये हैं गप्पा जी। गप्पा जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1969 में, और ये चाहते थे, और सिंडिकेट ग्रुप चाहता था कि एन संजीवा रेड्डी क्या बने, प्रेसिडेंट बने। बट इंदिरा गांधी ने क्या किया, वीवी गिरी को एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया, और अपने कांग्रेस के एमपी एमएलएस को बोला जाके वोट करो, तो ये जीत गए और ये बन गए। ये पॉइंट था जिसके बाद इंदिरा गांधी और सिंडिकेट ग्रुप की वॉर क्या हो गई, किस्म से सामने आ गई, ढंग से शुरू हो गई। नो बच्चों, अब ये क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है इंदिरा गांधी का जीतना। कब, 1971 में, क्योंकि ग्रैंड अलायंस जो सिंडिकेट ग्रुप था और नॉन कांग्रेस जो थे सबके साथ मिल गए, इलेक्शन लड़ रहे थे बट सबके साथ हार गए। तो ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंदिरा गांधी का जीतना, आपका बड़े तरीके से जीतना, और ये क्या है, सिंडिकेट ग्रुप है जो कि पूरी तरीके से हार गया था। इंपॉर्टेंट बेटा ये भी है, ठीक है बच्चों। नौ बच्चों ये इमेज क्या दिखा रही है, ये दिखा रहा है आफ्टर 1971 पाक वॉर, पाकिस्तान की वॉर के बाद जो हमारे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे बच्चों, ये वो दिखा रहा है कि जब पाकिस्तान के था, इंडिया ने वॉर जीता, उसके बाद जब हमारी कंट्री में स्टेट के असेंबली इलेक्शंस होने थे 1972 में, तब रिजल्ट क्या हुआ, जहां जहां इलेक्शंस हुए वहां कांग्रेस सरकार रही। सर ये क्या दिख रहा है, इंदिरा गांधी जिसको सीएम के लिए खड़ा कर रही है वही बंदा जीत के बाहर आ रहा है। ना बच्चों अगेन नेक्स्ट चैप्टर था बेटा ये हमारा क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट इमेज जो चैप्टर है इमरजेंसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। बच्चों ये क्या है सर, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तो जयप्रकाश नारायण ने सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया। ये जयप्रकाश नारायण को यहाँ दिखाया गया है, और सबको क्या लग रहा है, ये इमेज क्या दिखा रहा है, ये लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण है जो कि इंदिरा गांधी को कहना कि क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इन्हीं के यू कैन से अंडर दी इनकी लीडरशिप के अंदर ही जनता पार्टी बेटा गवर्नमेंट आपकी पार्टी बनी थी। एंड अगेन जनता पार्टी ने 1977 में इलेक्शन जीतने के बाद अपनी सरकार बनाई, ठीक है। तो बच्चों ये इमेज क्या दिखा रहा है, ये इलेक्शन रिजल्ट दिखा रहा है किसका, 1977 का। बच्चों ये कौन है, ये है आम आदमी पार्टी, ये है आम आदमी। आम आदमी कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, आपने कांग्रेस को दो ही पटका दे दिया, मीन्स कांग्रेस को हरा दिया। क्यों, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इमरजेंसी यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, सेंसरशिप लगाई एंड सो ऑन। बेटे ये सब कौन है, तो ये सारे आपके जनता पार्टी के आपके मेंबर्स हो गए। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी दिख रहा है, मोरारजी देसाई दिख रहे हैं, आपके चरण सिंह दिख रहे हैं, इवन यू कैन से जगजीवन राम दिख रहे हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं नाम भी हो गए, जो कि मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों अब ये क्या है, उसी चैप्टर की बेटे बात है ना बेटे। ये इमेजेस क्या दिखा रही हैं कि जनता पार्टी का फेलियर। जनता पार्टी के आप जानते हैं, जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो जनता पार्टी सरकार में क्या होता, तीन बंदे पीएमशिप के लिए खड़े हुए, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई एंड चरण सिंह। पीएम बने कौन, आपके फर्स्ट टाइम आपके पीएम बने हमारे मोरारजी देसाई, बट दो डिप्टी पीएम थे, कौन से, जगजीवन राम और चरण सिंह। अब अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है बेटे, अम्ब्रेला को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है नहीं भैया मैं ओपन करूंगा, मतलब आई वांट टू बिकम ए पीएम। तो ये डिस्टर्बेंस दिखा रहे हैं किसने, आपके जनता पार्टी के टाइम पे। अगेन बेटे ये क्या दिखा रहा है, अगेन ये एक पर्सनैलिटी कौन है बेटे, ये है हमारे मोरारजी देसाई। मतलब लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं बट दे आर अनेबल टू लिसन। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बन पाई और अपने तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाए।
बच्चों ये क्या दिख रहा है, इंदिरा गांधी का में झाड़ू है। सर ये लोग कौन है, सर ये आपका 1980s के इलेक्शन के बारे में दिखा रहे हैं कि जी जब आपकी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई, विद इन एक यू कैन से 1.5 ईयर के अंदर ही बंद होगी। चरण सिंह की गवर्नमेंट आई, 4 महीने में बंद होगी। जब फिर से इलेक्शन हुए तो पावर में कौन आया, इंदिरा गांधी आई। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, स्वीप कर दिया, मतलब क्लियर आउट कर दिया। तो फुल पावर में कौन आई, कांग्रेस सरकार आई। दिस इज एन थिंग। नो बच्चों ये हमारा चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बेटा चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट इमेज है जो कि बेटा आपके चैप्टर्स के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई है। बच्चों ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज समझता हूँ, और मेरा मानना है इस इमेज में अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आए ना आए, बच्चों आपको CUET में क्वेश्चन आएगा। बच्चों मैं खुद आपकी CUET पर काफ़ी मेहनत करते हुए चल रहा हूँ। बहुत जल्दी अभी आपके सामने मैं कुछ बुक्स को भी बेटा प्रेजेंट कर दूंगा, एंड जिसमें आपके लिए फुल फ्लैज सब चीज़ें बच्चों आपके लिए अवेलेबल है, मोर देन एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो बच्चों मैं चलो वापस आता हूँ डिस्कशन के ऊपर, वो सब जब चीज़ें आएंगी आपको पता लग ही जाएगा। तो बच्चों रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स बेटा क्या है, तो बच्चों ये इमेज बनती है। बच्चों ये हमारे राजीव गांधी दिख रहे हैं जो कि सद्भावना यात्रा की बात कर रहे हैं। वेदांता एक्सप्रेस बच्चों हमारा ये बासु जी, मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, हमारे सॉरी ज्योति बासु बेटा ये है। नाउ मंडल कमीशन हमारा VP सिंह से लिंक है, इवन VP हटाओ चरण सिंह ने बात की। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। रथ यात्रा किससे लिंक है, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी से लिंक है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कि बनते हैं। बच्चों ये क्या दिख रहा है, रोलर कोस्टर। क्यों इंडियन गवर्नमेंट को रोलर कोस्टर क्यों बोला गया, क्योंकि बड़े सारे ट्रबल्स हमारे इस टेन्योर में देखे गए। कब, 1989 से लेके 2009 तक बच्चों हमारी क्या दिखी गई, लार्जली कोलिजन गवर्नमेंट दिखी गई। तो बच्चों ये इमेज अगेन इंपॉर्टेंट वन। बच्चों ये इमेज क्या प्रेजेंट कर रही है, ये इमेज प्रेजेंट कर रही है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म। बच्चों ये कौन है, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि XPM भी रह चुके हैं। बच्चों फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, किसकी गवर्नमेंट के अंदर, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर। तो बच्चों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई है यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक के लोन्स की बात भी की गई है। हमने अपने इकोनॉमी को ओपन करने की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये हमारा। नौ बच्चों इसी चैप्टर में आपका रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर बच्चों ये हमारी 2 इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं। ये इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई एग्जामिनेशन में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से पूछी जा सकती है। नौ बच्चों जब इस इमेज की बात करें तो क्या दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है हमारा 1989 में आपका एंड ऑफ कांग्रेस एरा एंड कोलिजन गवर्नमेंट का स्टार्ट होना। बच्चों ये क्या है, नेशनल गवर्नमेंट बेटा इन्होंने बनाई, VP सिंह ने बनाई। एंड इनको ये क्या है, ये दोनों कौन है बच्चों, ये दोनों बेटे आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन है, ये है लाल कृष्ण आडवाणी। बच्चों ये है हमारे आपके ज्योति बासु। ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों की आपका यू कैन से डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, बट सपोर्ट कर रहे हैं इकट्ठे VP सिंह गवर्नमेंट को। क्यों, सो डेट कांग्रेस सरकार में ना आ पाए। दिस इज एन पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। ये क्या दिख रहा है, 1971 1999 1971 में इंदिरा गांधी दिख रहा है। ये कौन है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो कि कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना बच्चों। ये क्या दिख रहा है, आपका BJP की NDA अलायंस दिख रहा है, जो कि मतलब एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाई हुई है। एंड हु इज टारगेटिंग, यू कैन से सोनिया गांधी टारगेट करने की कोशिश कर रही है 1999 में। तो बच्चों ये आपकी कोलिजन, ये आपकी मेजोरिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नौ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं हमारी वर्ल्ड बुक के बारे में, इंपॉर्टेंट वन, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। बच्चों यहाँ पे ये इमेज क्या है, सर ये इमेज यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टार्स। सर ये क्या है, सर ये आइस क्या है, आइस ब्रेकर्स हैं, मीन्स माउंटेन्स हैं। सर ये इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट हडल्स। यूरोपियन यूनियन को बनने में क्या हडलता है, यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या हडलता है बच्चों, इसको ये रिप्रेजेंट करते चल रहे हैं। क्योंकि यूरोपियन यूनियन पे बेटा बच्चों यूरोपियन यूनियन में हडल्स क्या है, क्या बोला गया है, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज हैं एंड उन वहाँ कंट्रीज का क्या मानना है कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है ना वो अपनी चलाएंगी, हमसे पूछेंगे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगी, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें हम सब पे यू कैन से लगा देगी। तो ये जो यूरोपियन यूनियन की जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं सोचती हैं। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन का आज तक भी
एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। ऑल तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कि जिसमें बहुत सारी कंट्रीज है, अपने वीज़ा एंड सब चीज़ें हैं, अपनी करेंसी भी है, बट बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो बच्चों दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेम थिंग। नाउ हमारे मनमोहन सिंह जी 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने क्या बोला कि जी हमें एक्ट ईस्ट करना चाहिए, मीन्स ईस्टर्न एशियन कंट्रीज पे लुक आफ्टर करना चाहिए, मीन्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान, चाइना, कोरिया जैसी कंट्री से हमें ट्रेड बढ़ाना चाहिए। मगर ये क्या दिख रहा है सर, ये फायर क्या दिख रहा है, ट्रेड दिक्कतें हैं, ट्रबल्स हैं, क्योंकि कंपटीशन है, सबके सब वहाँ जा जाते हैं। तो बच्चों इसी से यहाँ लिंक क्या हो रहा है बच्चों, आशियान कंट्री का लोगो लिंक हो रहा है। बच्चों आशियान कंट्रीज में कितने कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं। ये क्या है सर, ये 10 स्टैक्स हैं, किसके, राइस के स्टैक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइस बेटा वहाँ पे ग्रो होता है। काफ़ी राइस बच्चों वहाँ ग्रो होता है क्योंकि वहाँ पे अच्छा मानसून आता है, अच्छी प्रेसिपिटेशन आती है। नाउ बच्चों अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अच्छा टॉपिक बेटा, अच्छा क्वेश्चन आई है। कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर में बच्चों चाइना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। दिस स्लाइड इज डेडिकेटेड टू चाइना। बच्चों ये क्या दिखा रहे हैं, ड्रैगन। बच्चों ये क्या दिख रहा है, ड्रैगन का मूव होना, मीन्स चाइना का ग्रोथ, चाइना बड़े बड़े भयंकर तरीके से आगे मूव कर रहा है। ये कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, WTO दिख रहा है, रोक नहीं सकता है क्योंकि इतना बड़ा है, इतने मतलब चाइना का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था इतना स्ट्रांग था कि बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो बच्चों सेकेंड इमेज बेटा ये है, ये क्या है, माओ, चाइना के जो हमारे प्रेसिडेंट थे पहले। ठीक है, चाइना की इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में। तो माओ ये क्या दिखा रहा है, रेड बुक मीन्स कम्युनिस्ट कल्चर को अपनाते हुए चल रहे थे। बच्चों ये क्या दिख रहा है सर, आपका ये दिख रहा है जब चाइना ने 1970s में अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कोट क्या बता रहा है बेटा, वेस्टर्न कल्चर, बट टाई क्या है, रेड, मीन्स कम्युनिस्ट कल्चर होते हुए आप कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट को साथ लेके चल रहे हो। बच्चों ये इमेज भी ये बता रही है। साइकिल क्यों, साइकिल क्या बता रहा है, साइकिल बता रहा है चाइना में सबसे ज़्यादा लोग हैं, बहुत साइकिल्स चलती हैं एंड सो ऑन। बच्चों व्हील क्या है, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, मतलब दोनों का साथ साथ चलना। आज के डेट में देख लो चाइना बहुत प्रॉस्परस है, रीज़न मीन क्या है, गवर्नमेंट कम्युनिस्ट है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मतलब कोई मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, प्राइवेट कल्चर है वहाँ पे। तो दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, आई कैन से दैट। नो बच्चों साउथ एशिया, बच्चे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में बच्चों कुछ इमेजेस हैं बेटा। ये इमेजेस क्या शो कर रही हैं, मुशर्रफ की इमेज शो कर रही हैं कि मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट एज वेल एज वहाँ के आर्मी जनरल का रोल प्ले किया था। ये इम्पॉर्टेंट इमेज बनती है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट अगेन इमेज है बच्चों। ये इमेज किसकी है बच्चों, ये इमेज दिखा रहे हैं आपके श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षे के, हाउ ही इज हैंडलिंग टू थिंग्स, वन लॉयन वन इज टाइगर। बच्चों लॉयन मीन्स क्या हुआ, सिन्हालास, क्योंकि मेजर वहाँ की कम्युनिटी है। लिट्टे क्या हुआ, लिट्टे था आपका जो तमिल्स ग्रुप की डिमांड कर रहा था, सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट इमेज कहना की बनती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये इमेज देखिए। अब बच्चों ये इमेज की हम बात करें तो व्हाट वी कैन से दैट बच्चों ये इमेज हमारी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप। बच्चों ये हमारे हैं सरदार मनमोहन सिंह जी, और यू कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ। नाउ व्हाट दे आर शोइंग बेटा, टेबल पे मनमोहन सिंह जी बैठे हैं और यहाँ पे इस टेबल पे आके ये बैठ रहे हैं। दिस इज शोइंग व्हाट सर, डिस्टेंस, मतलब आप लोग एक बंकर में मीटिंग कर रहे हो बट दूर दूर बैठ रहे हो। इट मीन्स यू आर नॉट इन टू रिजॉल्विंग थिंग्स, मीन्स यू पीपल आर नॉट कमिंग ऑन टू टेबल फॉर डिस्कशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। बच्चों ये इमेज क्या है, सार्क समिट। सर सार्क समिट में ये मेंबर्स दिखाए गए हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, यू कैन से श्रीलंका एंड मालदीव्स। बट सर इंडिया और पाकिस्तान के टेबल बहुत क्लोज है, क्यों सर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स। आप ये क्या दिखा रहे हैं कि सर इस मीटिंग का फेलियर क्यों है, क्योंकि इस मीटिंग में ट्रेड एंड बाकी सब चीजें बात कम है, आपस में ब्लेम गेम ज्यादा है, इसीलिए सार्क समिट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ये क्रिटिक्स का क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन आ गया क्रिटिकली एग्जामिन की सार्क समिट क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई, तो बच्चों ये आप मेन रीजन कहीं ना कहीं लिखेंगे। नौ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है बच्चों, ये आज का करंट सिचुएशन है। इजराइल ने जैसे ईरान को हिट किया, इजराइल ने जैसे गाजा को हिट किया, इजराइल ने जैसे लेबनान को हिट किया, तो बच्चों 2006 में भी
इजराइल ने लेबनान को हिट किया था। लेबनान का एक आतंकवादी ग्रुप, यू कैन से दैट, आपका हेजबुल्ला को बेटा अटैक किया, एंड यूनाइटेड नेशन कह रहा था कि आप रुक जाओ, मत करो, मगर रुक यूनाइटेड नेशन के बोलने के बाद 3-4 महीने के बाद इजराइल ने बंद किया। बच्चों ये क्या है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अनन, ये क्या दिख रहा है? शील्ड में है, मीन्स इनकी बात नहीं मानी जा रही है बट अटैक चल रहा है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बच्चों ये क्या है? यूनाइटेड नेशन का लोगो। बच्चों ये ऑलिव ट्री की क्या है? आपकी ब्रांचेस, आपकी लीव्स बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, द डाफुर केस। डाफुर केस बेटा कहाँ का है? सूडान का है। नाउ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे थे। ये क्या दिख रहा है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाई। किसके ऊपर? यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। यूनाइटेड नेशन लाइक मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे केसेस को रिजॉल्व नहीं करा पाई। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे जेनोसाइड चल रहा था, मीन्स लोग भूखे थे, एंड मतलब कहीं ना कहीं हम पीस इस्टेब्लिश नहीं करा पाया। ये कहीं ना कहीं क्रिटिक्स है यूनाइटेड नेशन का कि यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं सब जगहों पे अपना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पा रहा। ये नेगेटिव पिक्चर है यूनाइटेड नेशन की। बच्चों ये क्या दिखा रहा है? यूनाइटेड नेशन को ही प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया? एक तरफ यूनाइटेड नेशन का लोगो है, एक तरफ क्या है? वॉर की बात। यहाँ पे इस इमेज में ये बताया गया है यूनाइटेड नेशन पीस को प्रमोट करता है। अगर आप पीस नहीं करोगे तो वी हैव हथियार, वी हैव यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि कहीं ना कहीं चीज़ों को रिजॉल्व करा सकता है बाय हुक और बाय क्रुक। नौ बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा है सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बच्चों सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात की जाए तो बच्चों ये हमारी बेटा जो इमेज है बेटा, ये इमेज कहीं ना कहीं क्या दिखा रही है? अगेन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, यानी पिजन क्या बेटा? व्हाइट पिजन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? पीस। तो पीस की बात की गई है, एंड ये सोल्जर है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का, जिनका मेन काम क्या है? डिस्टर्ब्ड एरिया में पीस को सेटल करवाना। बच्चों ये इमेज किसकी है? ये इमेज सर कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर कहीं ना कहीं जा रही है। यूएस का बड़ा बजट दिखाया गया है कि वियतनाम क्राइसिस हो गए, यू कैन से अफगान वॉर हो गई, इराक वॉर हो गई, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो गए हैं, मगर वहाँ पे क्या बोला गया है? पीपल आर डिमांडिंग कि भैया हमारे लिए कुछ पैसा दे दो सो डेट हम लोग पीस के ऊपर डिपार्टमेंट बना ले। यूएस इज सेइंग दैट वी हैव नो मनी। इट मीन्स वॉर के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, आपका डिफेंस के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बट पीस के ऊपर बात कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। ना बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट इमेज आई कैन से दैट इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। बच्चों ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर दीज आर द फिंगर्स, चिमनीज, जहाँ से धुआं बाहर निकलता है। मीन्स ये हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इंडस्ट्रीज जो धुआं कर रही हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है। उस कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में जाने की वजह से क्या हो रहा है बेटा? धुआं आपका बहुत बाहर निकल रहा है। नौ बच्चों जब धुआं बहुत बाहर निकल रहा है, रिजल्ट क्या रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंड दिस इज व्हाट वी आर शोइंग इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट वन। बच्चों ये क्या है? बच्चों ये भी आज की करंट सिचुएशन है। जैसे हम लोग यूएस और आपके ईरान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वही दिख रहा है हाउ न्यू कॉलोनिज्म वर्क। मीन्स यहाँ इस इमेज को क्या दिखाया गया है कि आर्मी पर्सनल्स ने कोई XYZ कंट्री के ऊपर अटैक किया, एंड अटैक के बाद क्या दिख रहा है कि वहाँ डिस्ट्रक्शन हो गई है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट कि नाउ वी हैड, पैसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ऑयल एज ए रिसोर्स पेमेंट के रूप में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगेन न्यू कॉलोनिज्म की बात हम कर सकते हैं। मीन्स आज के डेट में जो इंडस्ट्रीज जा रही हैं, जो आर्मी का कंट्रोल है डिफरेंट कंट्रीज में, दिस इज द सेम पॉइंट। नो बच्चों ये लास्ट इमेज है इस चैप्टर की, मतलब इस बुक की, ग्लोबलाइजेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। बच्चों इस इमेज में ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक मदर एक बच्चे को कह रही है जल्दी खाना खा लो, क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे कंट्री में बहुत सारे लोगों का भूखे हैं खाना खाने के लिए, और उनके खाना खाने के लिए नहीं है, तो अपना जल्दी अपना खाना फिनिश करो। सेकेंड इमेज में क्या एक मदर एक बच्चे को कह रही है अपना जल्दी होमवर्क करो, क्योंकि कंट्री लाइक इंडिया चाइना में तुमसे आप पढ़े लिखे पर्सन हैं जो कि तुम्हारी जॉब को भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो दिस इज एन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इमेज जिसका बहुत ही मीनिंगफुल है। नो बच्चों ये जो इमेज है
बच्चों ये इमेज आपका नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रहा है, मीन्स सॉफ्ट पावर के बारे में। बच्चों सॉफ्ट पावर के बारे में डिस्कस करता है ये। बच्चों सॉफ्ट पावर बेटा क्या है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं दिखाया गया वेस्टर्न कल्चर का आना आपकी कंट्रीज में। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ कोक दिखाया गया है। बच्चों यहाँ पे हम मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा हम लोग डिज्नी वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि आज की डेट में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे कहीं ना कहीं जो लिबरलाइजेशन के नाम पे जो डेवलप कंट्रीज है अपनी कंपनीज को सेटअप कर रही हैं एंड अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस वहाँ दे रही है। तो बच्चों ये पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस से लिंक था। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो बच्चों मेरी आपको एडवाइस ये है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कर देना एंड बेटा लाइक भी कर देना। एंड कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो बेटा डू लेट मी नो। इन सब चीज़ों को ऐसे करते हुए चलो बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर हो जाएगा। एंड लिखने की एक टेक्निक बेटा बता रहा हूँ आपको मैं, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जो भी बेटा क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें कीवर्ड को पकड़ना है पहली बात तो। नाउ जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को बेटा इंट्रोड्यूस करो, उसके कुछ मेजर पॉइंट्स ना हो सके तो बेटा उसके बबल्स बना के कुछ पॉइंट्स बना दो, मतलब की पॉइंट अच्छे पॉइंटर्स में लिखो, उन पॉइंटर्स को अच्छा एक्सप्लेन करो। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस लाइन में आ रहा है उस वर्ड को अंडरलाइन करो, और हर एक पॉइंट लिखने के बाद बच्चों एक लाइन जरूर छोड़ो। एंड हो सके आंसर्स को आखिर में कंक्लूड जरूर करो। आपकी शीट साफ होनी चाहिए एंड बढ़िया होना चाहिए। मैप को बड़े ध्यान से देख लेना, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। बच्चों जल्दी मिलते हैं, टेक केयर।